साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, जो हम लोग ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका ये टेस्ट नंबर 8 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 7 सेट को करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो 1 से लेकर के 7 तक जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, ज्ञान बिंदु ही जीएस एकेडमी का करवाने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब समझिए। दरोगा के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सेटअप इनका होता है, ठीक है ना। और दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है ज्ञान बिंदु, आप सभी को पता होगा। तो हम लोग जो 3 सेट करवाने वाले हैं ज्ञान बिंदु, एडुटेरिया और खान सर का, ठीक है। 1275 पदों के लिए एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया गया है, आप सभी को मालूम होगा। तो जितना भी कम समय है साथियों, हमारे प्यारे भाई बंधु बहनें जो भी है, हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी को जोर शोर से कीजिए, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं लेना है, तैयारी को बेहतरीन ढंग से कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक क्वाइरीज रहता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएस कैंपस से जुड़ जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनें। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी, सीईओ नीति आयोग परमेश्वर अय्यर, अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान। देखिए, इसमें सभी सही है, लेकिन डी नंबर क्या है, असत्य हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ है परमेश्वर अय्यर, और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी, और उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बेरी। ये सभी सही है, लेकिन गलत क्या हो जाएगा, 22वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान। बल्कि कौन है अभी वर्तमान में, तो ऋतुराज अवस्थी। क्या है, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इससे पहले की अगर बात हम लोग करते हैं, 21वें कौन थे, तो 21वें थे बलबीर सिंह चौहान। ये कौन थे, 21वें थे, लेकिन अभी 22वां पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं साथियों। सेकेंड नंबर, हाल ही में खराची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है। खराची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो 22 नंबर का क्या 2 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का हो जाएगा ए, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ये आयोजित किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है, तो कौन सा बहुपक्षीय नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा 3 का, तो 3 का हो जाएगा सी, लामतीय 9, ठीक है ना, लामतीय 9। ये किन देशों के बीच होता है, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण। तो भारत और सेशेल्स के बीच होता है, भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारा युद्धाभ्यास पूछा जाता है, जैसे सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 15वां पूछा गया है, किस देश में किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। देखिए, ब्रिक्स का एक ट्रिक आप लोग समझ लिए, BRICS, ब्रिक्स। पहले ब्रिक ही था, एस जो है 2009-10 में जुड़ा, 10 में ये जुड़ा है साउथ अफ्रीका, तो पहले था ब्रिक। अब देखिए, बी से ब्राज़ील, ठीक है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। आप लोग को बता दें, BRICS, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो आपको याद एक भी यदि हो जाएगा, 15वां कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में होगा। फिर से अगर 16वां पूछा जाएगा तो 16वां कहाँ होगा, ब्राज़ील में, ठीक है। देखिए, घूम घूम के एक बार होता है। तो इससे पहला अगर पूछा जाएगा 14वां कहाँ पे हुआ था, 14 नंबर, तो चाइना में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। तमला डायनासोर का अंडा कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश में यह मिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 दिया गया है, किसको दिया गया है यह पुरस्कार, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, असम। देखिए, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो किसी राज्य को हो, चाहे मान लीजिए कि किसी स्टेट को हो, या कंट्री को हो, या महत्वपूर्ण व्यक्ति को, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है, कौन है इनके लेखक, तो सी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? विश्व जल दिवस 21 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, चाबहार दिवस 4 मार्च। तो इसमें बता दें आपको, ये गलत हो जाएगा। विश्व जल दिवस ये भी हो जाएगा 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है ना, जो कि गलत दिया है 21 बार। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक, ठीक है ना, 2070 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है? तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ए, हर्षिका रामचंद्रन। हाल ही में कौन सा देश ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा देश किया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। बताइए आप लोग, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? कमेंट करके बताइए तो। चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? 12 नंबर को साथियों बता दे रहे हैं आप लोग को। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 180वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो डी हो जाएगा, युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 100% हर घर जल घोषित राज्य है, कौन से राज्य हो गए हैं? तो गुजरात हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है? 15 का क्या हो जाएगा? सी, गुजरात सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। चलिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है, बल एवं दाब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कोयले का जलना डैक्स ऊर्जा को डैक्स ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसमें बताना है आपको। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, कोयला जलने के बाद क्या होता है? उष्मा आता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, ठीक है, नहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयनता ठोस द्रव्य गैस का गुण है। एक आदर्श तरल की संयनता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की संयनता बढ़ जाती है। तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा बी, केवल 2, एक आदर्श तरल की संयनता शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, अंधेरे कमरे में यदि एक काली एक सफ़ेद वस्तु की समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम है। यह नियम किसका है? यह बताना है आपको, ठीक है। यह क्रिकहॉफ का नियम है, क्रिकहॉफ का नियम है यह। और काला वस्तु जो है ज़्यादा अवशोषण करता है उष्मा का, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है उसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। अगर चैनल पर नए होंगे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? 22 का ए हो जाएगा, धनात्मक उसमें होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। सबसे ज़्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य? तो लाल रंग का होता है, सबसे कम होता है नीला रंग का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? कौन बनाए थे सबसे पहला? तो सबसे पहले की बात हो जाएगा फर्मी द्वारा ये बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? डैनियल सेल, सीसा संचालक सेल, लेकांसो सेल, वोल्टीय सेल। इसमें आपको बता दें प्रथम का नहीं है, तो बी हो जाएगा, सीसा संचालक सेल। आगे बढ़ते हैं। लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, क्या हो जाएगा? संबंधित है। इसमें से कौन सी संबंधित है? 26 का। 26 का हो जाएगा सी, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन सी लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? किस विधि द्वारा ये किया जाता है? तो भाप आसवन विधि द्वारा ये किया जाता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है। कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बंधुत्व बनाते हैं? तो ये हो जाएगा, क्लोरीन द्वारा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया जाता है, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से किस तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण किसका है? ठोस में गैस का विलयन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिलेराइट अयस्क है। मिलेराइट अयस्क किसका है यह? तो बी हो जाएगा, निकेल का। आगे बढ़ते हैं। मक्खन क्लोराइड कब बनता है? मक्खन क्लोराइड कब बनता है? तो सी हो जाएगा, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो सी हो जाएगा आपका, गिल्सरॉल टाइनाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो कौन सा विकल्प इसमें असत्य है ये बताना है आपको। तो आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 36 नंबर देखते हैं। केंद्रक पृथुक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? 36 नंबर। तो यह कथन सी हो जाएगा, स्ट्रासबर्गर का। 37 देखते हैं। किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेंड्रस तेल निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है 37 का? तो बी हो जाएगा, देवदार। आगे देखते हैं। अंगूर में किस प्रकार का उपस्थानिक जड़ पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? तो डी हो जाएगा, मणिकामने जड़ें। पुष्प का सहायक अंग है। पुष्प का सहायक अंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दलपुंज। नेक्स्ट बनते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन से हैं? असत्य देखिए, बहुत सारा क्या होता है, ये गुणसूत्र होता है सभी का। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 टोटल। ऐसे ही बहुत सारे जानवर का भी होता है। ठीक है, मेढक हो गए, कबूतर हो गए, खरगोश हो गए, तो उसका मिलान करना है यहाँ पे। कौन सा है असत्य, कौन सा है दिखना है यहाँ पे। तो असत्य किसका हो जाएगा इसमें? कबूतर का 82 नहीं होता है, इसलिए और सब सही है। ठीक है साथियों, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाएं द्वारा होता है? तो 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संघ प्लेटी हेल्थिमनीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी का मृत्यु स्थल है। तो 42 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यकृत, लीवर हो जाएगा। ठीक है, मेरे रज्जु स्पाइनल कोड जो होता है किस संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? 43 का सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लेग्ली ने लगाया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, विटामिन डी का संश्लेषण, जंतुओं के बाहरी कंकाल का निर्माण, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। आवश्यकता को तो पूरा करना सही बात है, लेकिन विटामिन डी का काम जो है वो नहीं करता है। ठीक है ना, विटामिन डी का काम वो नहीं करता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, सूर्य के ताप से मिलता है। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष है। कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था? यह 97-98 में किया गया था। चलिए, रामानुज ट्रॉफी के संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से यह है? माफी चाहेंगे साथियों, टेबल टेनिस से है। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का। तो सी हो जाएगा, आर के नारायण। देखिए, कौन सा पुस्तक के लेखक से संबंधित कौन है और कौन सा खेल से संबंधित खिलाड़ी कौन है, दोनों को मेरा अनुग्रह आप लोग से अनुरोध है, आप लोग याद जरूर कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में किसके घटाया जाता है? किसको घटाया जाता है? तो 48 का क्या हो जाएगा? ए, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? 49 का हो जाएगा डी, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। चलिए, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। गठित समिति कौन सी है? तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों? 50 नंबर का डी हो जाएगा, उषा थोराट समिति। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का आप सभी को बता दें कि बी हो जाएगा, JP जोशी।
BK थापर भी थे, BBR लाल भी थे, अमरनाथ थे, बहुत सारे लोग थे लेकिन वो नहीं थे। चलिए, शून्यवाद दर्शन संबंधित है। शून्यवाद किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न बोलोगे, त्रिपिटक भी बोलेंगे तो बौद्ध धर्म। अशोक की धम्म नीति मूलतः सिद्धांत है। धम्म नीति की मूलतः सिद्धांत क्या थी? तो सी हो जाएगा, स्वयं नियंत्रण। स्वयं पे जो व्यक्ति नियंत्रण पा लेता है वो दुनिया संसार में कुछ भी कर सकता है। आप लोग को भी कह रहे हैं साथियों, अपने ऊपर नियंत्रण कर लीजिए, किसी की आवश्यकता नहीं आपको पड़ सकता है। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बौद्धिक विशिष्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई। इसकी उत्पत्ति स्रोत एशिया माइनर था। तो 54 का क्या हो जाएगा? तो 54 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। 1 2 3 तीनों क्या हो जाएगा? संदर्भ में सत्य है। गंधार शैली के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए, मिहिर भोज के उपलब्धियों की चर्चा की गई है। किस में चर्चा यह की गई है मिहिर भोज के बारे में? तो ग्वालियर अभिलेख में यह किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था। इक्ता प्रणाली कब चलाया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? सी मिर्जा गियास बेग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उसके शासनकाल में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे शासक का नाम दे दिया गया, उसके शासनकाल कैसे कैसे थे वो देखते हैं। ठीक है ना। देखिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा डिस्कशन हम इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं करते। हम चाहते हैं 20 से 25 मिनट में वीडियो बन जाए। आप लोग क्वेश्चन को देखिए। तो इसमें हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ पहले, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव माधवराव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो बी हो जाएगा 1741। अब पानीपत तृतीय का 1761। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम कब हुआ था? तो लाहौर की संधि के अंतर्गत यह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये हो जाएगा गुंडाधुर। आगे बढ़ते हैं, असत्य विकल्प को चुनें। ठीक है, असत्य विकल्प को चुनें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर विमेन्स इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई नहीं की थी, नहीं तो ये सब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक BK हैंडगवार, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, जिसको आप लोग जानते होंगे गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और हरिजन स्वयंसेवक महात्मा गांधी किए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। तो क्या था? तो सभी को मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो CR फार्मूला जो था उसके कारण क्या हुआ था? असफल हो गया था। 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो सी हो जाएगा इसका शिक्षा का विकास। ठीक है, कुछ आयोग के बारे में दिया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बी हो जाएगा भावरा में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ, कौन सी पार्क में हुआ था? अब खुद को गोली मार लिए थे, ये कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है ना, बी नंबर सही हो जाएगा, मतलब केवल 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। यन्ना जल प्रप्रांत किस राज्य में अवस्थित है? यन्ना, तो यन्ना के बारे में देख लेते हैं। ये सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है। आगे देखते हैं, असत्य विकल्प को चुनें। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी। गंगा सागर परियोजना, गंगा नदी। सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी। कोयना परियोजना, कोयना नदी। तो 68 का क्या हो जाएगा साथियों? तो बी नंबर हो जाएगा, असत्य है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में यह अवस्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है। NH53 जोड़ती है।
NH53 किसको जोड़ती है? तो हजीरा से पारादीप को। मक्का में वाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है? तो सी हो जाएगा, जस्ता की कमी से यह रोग होता है। चलिए 74 देखते हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? खोन नदी, लिखू नदी, इंद्रावती नदी, सून कोसी। तो 73 का बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, खोन नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। 74 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा भोर घाट, फिर हो जाएगा थाल घाट, फिर हो जाएगा पाल घाट, फिर होगा सेनकोटा। ये सब कहाँ पे है? तो आपको महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? दक्षिण अफ्रीका में कौन सी घास के मैदान है? तो वेल्ड है, ठीक है ना। डाउन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 76 नंबर देखते हैं। मिलान करना है कंपनी के बारे में, ठीक है ना। असत्य कंपनी के बारे में विकल्प को चुनना है। कंपनी और सहायक देश, बाल्को सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, माल्को इटली और इंडाल्को USA। तो कौन सा नहीं है उसके बारे में देखना है। इंडाल्को जो है USA का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? रियांग जनजाति है त्रिपुरा की। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ की हैं? मेघालय की। ढकनी किस राज्य के नृत्य है? ढकनी किस राज्य के नृत्य है? तो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया जाता है साथियों? क्योंकि डांस जो है, डांस नेशनल पार्क दिवस, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। कोरिला कक्ष वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में यह है? तो डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। चलिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 80 का क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 77 से 78 के बीच में किया गया था। चलिए 81 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधित्व तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें क्या सही है क्या गलत है बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। असत्य इसमें से कोई नहीं है, दोनों एकदम से सही है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था इसमें? तो बी हो जाएगा, KM मुंशी। किसी अन्य देश के नागरिकता ग्रहण करने के लिए नागरिकता संहिता समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में यह है? तो यह 9 में दिया गया है, अनुच्छेद 9 में। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? 84 का क्या हो जाएगा? बी, कनाडा से यह लिया गया है। चलिए 85 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है? किस में यह कहा गया था? ए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में कहा था। चलिए भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, किस में निहित होता है यह? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तहत परिहार है। 87 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, सजा की प्रकृति को बदलना। चलिए महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, कब तक का होता है? तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको बता दें 6 साल या 62, ठीक है ना, जो कि नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 221 संबंधित है। 221 आर्टिकल किस से संबंधित है ये बताना है प्रश्न में। सी हो जाएगा, संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? राज्य एवं संघों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 63। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। परिकीर्णन, अनुच्छेद 369 से 92। तो 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का हो जाएगा सी। चलिए 91 देखते हैं हम लोग साथियों। लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 91 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यह संसद के अस्थायी अधिकारी होता है। चलिए 92 देखते हैं। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना वर्ष
कब हुआ था? 1969 को। मलयालम का शास्त्रीय भाषा यह दर्जा कब प्रदान किया गया था? कब किया गया था यह? तो डी हो जाएगा 2013 को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की संपत्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में संशोधन के तहत लाया गया, कब यह लाया गया था? तो बी हो जाएगा 44 में। चलिए भूरिया समिति का गठन हुआ था, भूरिया समिति का गठन हुआ था, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन है साथियों, हम बता देते हैं। 96 का हो जाएगा, आप लोग रोक के बना लीजिएगा 3। चलिए 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा डी। तो 98 देखते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा डी। 99 देख लेते हैं, 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का हो जाएगा ए। अब 100 का देखते हैं, 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 का हो जाएगा सी। तो साथियों ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है। सेट नंबर जो भी होगा नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को हेल्प मिल सके। और वीडियो कंटिन्यू आप लोग कीजिएगा तो देखिएगा कि एग्ज़ाम के समय में आप लोग को बहुत बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।